नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का फिर एक नया सेशन आपके लिए बेहतरीन और शानदार जानदार आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचालन में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचालन में मदद करता है? तो हमारे जो रक्त संचालन में मदद करता है, संचालन करने की एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में वो करता है मदद लिम्फोसाइट, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? थॉरक्सिन, ग्लूकोन, मेलाटोनिन या गैस्ट्रिन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो हमारे अग्नाशय द्वारा जो उत्पन्न होता है वो हार्मोन्स है ग्लूकागोन, है ना, ग्लूकागोन। ये यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। एंजाइम लाइपेस तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है? यकृति, अग्नाशय, हृदय, आमाशय। क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। एंजाइम लाइपेस तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है यकृति, अग्नाशय, हृदय या आमाशय। तो एंजाइम लाइपेस तथा ट्रिप्सिन का स्रोत है वो अग्नाशय होगा, ऑप्शन बी। मीठे स्वाद के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र है? नोक यानी टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा। क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो स्वाद जो आता है खट्टा, मीठा, नमकीन, वो हमारे जीभ में किस पार्ट के वजह से, कौन सा पार्ट का कौन सा स्वाद दिलाता है? तो यह कह रहा है मीठे का। तो हमारे जीभ का कौन सा भाग है जो कि मीठेपन का स्वाद दिलाता है? तो हमारे जीभ का भाग है वो नोक यानी कि टिप, मतलब कि सबसे आगे वाला भाग है वो मीठा होने का स्वाद एहसास कराता है ना। जीभ का सबसे आगे वाला भाग उसे कहते हैं नोक। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण, कैल्शियम के कारण, आयोडीन के कारण, लोहा के कारण। लोहा माने आयरन। क्वेश्चन कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी होता है वो आयोडीन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? O माइनस, AB प्लस, B प्लस या A। क्वेश्चन कह रहा है सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? यानी कि O ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकते हैं बट सभी से ले नहीं सकते, तो वो है O माइनस, है ना, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आमाशय रस में मुख्यतः होता है, क्या होता है भाई? एसिटिकम, साइट्रिकम, हाइड्रोक्लोरिकम या सल्फ्यूरिकम। क्वेश्चन कह रहा है आमाशय रस में मुख्यतः होता है, तो आमाशय रस में क्या होता है? ये आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है। तो आमाशय रस में होता है वो एसिटिकम होता है, इसका मतलब कि ऑप्शन ये हो जाएगा सही, है ना। हम एक बार फिर आप लोग को कहना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे कि बस आप लोग पेशेंस के साथ सुनते रहिए, देखते रहिए। आप लोग के लिए जो भी हम करा रहे हैं बस आप ये मान कर चलिए कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जो हम करा रहे हैं वो बेस्ट है ना, वन ऑफ द बेस्ट। जीके जीएस का 40 मार्क्स का जो आप लोग का एनटीपीसी में है वो मेरे भरोसे रहिए, आपको बिल्कुल वही कराया जा रहा है जो आपका ऑन एग्जामिनेशन हॉल में आने वाला है, एग्जामिनेशन क्लासरूम में आने वाला है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? यानी ड्रिल ग्रंथि, आग्नेय ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एनिड्रिल ग्रंथि के द्वारा होता है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, एनिड्रिल ग्रंथि। रक्त कोशिकाओं जिन्हें शरीर की सैनिक कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। क्वेश्चन कह रहा है रक्त कोशिकाओं जिन्हें शरीर की सैनिक कहा जाता है। सैनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी से बाहरी मॉलिक्यूल, बाहरी पार्ट, बाहरी बैक्टीरिया जो भी आते हैं तो हमारे शरीर में वैसा कोई एक कोशिकाएं तो होगी जो लड़ने का काम करते हैं, वो होता है डब्ल्यूबीसी, है ना।
ऑप्शन बी WBC हमारे शरीर में वो कोशिकाएं हैं जो बाहरी कीटाणु विषाणु जीवाणु से लड़ने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है? तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, और परिवहन करने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो परिवहन का काम करता हो जाएगा RBC, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? मल्टोज, इन्वर्टेड, जाइलेम, डायस्टेज? क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में वो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में याद से रखना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल में परिवर्तित में उत्प्रेरक का कार्य करता है? क्वेश्चन वही कह रहा है, बात कुल मिला करके बस थोड़ा सा एक दो शब्द जोड़ दिया गया है आपको आपके प्रश्न में। सारा ऑप्शन वही है, क्वेश्चन यही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइमेज के द्वारा, है ना। एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? 950 ग्राम, 1550 ग्राम, 1350 ग्राम, 1950 ग्राम? क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? मतलब कि हमारे और आपके जो एज है उस एज में हमारे आपके सर का वजन कितना होता है? तो सर का वजन होता है वो 1350 ग्राम, है ना, 1350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम क्या है? यह हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन? क्वेश्चन कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो रक्त में जो शर्करा कम करता है वह हार्मोन का नाम है आपका इंसुलिन, है ना। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुरज्जु कहने का मतलब स्पाइनल कोड, है ना। 13 जोड़ियाँ, 31 जोड़ी, 33 जोड़ियाँ या 12 जोड़ियाँ? क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखें, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएं निकलती है? तो मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं की जोड़ियाँ निकलती है उस जोड़ियों का 31, है ना, 31, यानी कि ऑप्शन बी। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 13, 31, 33, 12? क्वेश्चन कह रहा है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या की जोड़ी होती है होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, वो 12 जोड़ियाँ। परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, तंत्रिका कोशिकाओं में? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो उसका जो नियंत्रण केंद्र होता है हमारे मेरुरज्जु में होता है। इसका मतलब क्या? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाली अतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? TSH, FSH, LTH, ACTH? क्वेश्चन कर रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सी है? तो जो अंतःस्रावित करने वाली हार्मोन्स है उस हार्मोन्स का नाम है TSH, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त का श्रवण करता है ना? अग्नाशय, गुदा, यकृति या आमाशय? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त का श्रवण करता है करती है? तो वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, यानी कि यकृत।
शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, कौन नियंत्रण करता है? मेंडुला करता है, थैलेसम करता है, हाइपोथैलियम करता है या सेरिब्रम करता है? क्वेश्चन कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? तो आप लोग को बताना है कौन करता है। तो शरीर का तापमान जो नियंत्रण करता है वो करता है हाइपोथैलेलिज्म, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्र का केंद्र है? डायसेफेलॉन होता है, सेरिब्रम होता है, सेलिबेलम होता है, मेंडुला ऑब्लोगांटा होता है ना। क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्र का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क तथा भूख प्यास का जो केंद्र होता है ऑप्शन है डायसेफेलॉन, है ना। और नीचे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम जानबूझकर एक छोटा सा ब्रीफ रखे हैं, यानी कि एक्सप्लेन किए हैं कि हाइपोथैलिज्म को ही डायसेफेलिज्म भी कहा जाता है। दोनों नाम एक ही है, आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है ना। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ये कृत्रिम होता है, अस्थि मज्जा में होता है, तिल्ली में होता है या अग्नाशय में होता है? क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, वो शरीर का नाम है अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में जिंक होता है? टेस्टोस्टेरोन, एनिड्रिलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में जिंक होता है? तो हमारे शरीर में जिस हार्मोन्स में जिंक होता है उसका नाम है इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, यानी ऑप्शन डी जल अपघटन। क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन किस प्रक्रिया में होता है? तो हमारे शरीर में जिस प्रक्रिया से एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है उस प्रक्रिया का नाम है ऑप्शन सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग के लिए कर दिया। निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? प्लीहा में होता है, अग्नाशय में होता है, अपेंडिक्स में होता है या पित्ताशय में होता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो जिस अंग में पित्त का संचय होता है यानी कि संग्रह होता है उसका नाम है पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन डी। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार का लेंस से बनता है? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, साधारण कांच से, अवतल एवं उत्तल दोनों से? क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार का लेंस से बनता है? तो जो लोग आम लोग पढ़ते हैं ग्लास लगाकर यानी चश्मा लगाकर, वो चश्मा बनता है अवतल लेंस से, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। दृष्टि दोष निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या समतल दर्पण का? इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि का इंग्लिश का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग ध्यान से देखें, दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई उसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना, दूरदृष्टि का, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष क्यों दिखाई नहीं देता? सूर्य पश्चिम से होता है, सूर्य दक्षिण में होता है, सूर्य पूर्व में होता है, सूर्य ठीक ऊपर सिर के ऊपर होता है? क्वेश्चन कह रहा है दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसको ना दिखाई देने के रीजन क्या है कि सूर्य
सिर के ठीक ऊपर होता है, इस वजह से इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे दिए, इंद्रधनुष तभी बनता है जब सूर्य पीछे और नीचे की ओर हो, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया? दाढ़ी कहने का मतलब क्या, जो आम लोग हमारे आपके सैलून में, आपके अगल बगल के सैलून में जिसमें आप लोग हेयर कटिंग कराने के लिए जाते हैं, उसमें वहाँ पे किस टाइप का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दर्पण का उपयोग किया जाता होता है अवतल दर्पण, है ना। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है केवल तरंग के समान, केवल कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, न तरंग और न कण। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, क्या होती है भाई? ये जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, है ना। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सॉल्यूशन है। यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी लेंस की शक्ति का डायोपर 2 डायोपर है प्लस 2 डायोपर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी तो होगा सी, है ना, 50 सेंटीमीटर। नीचे आपका ये कैलकुलेटिव भी दे दिया है। आप लोग को अगर किसी को ऐसे कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, आमतौर पर डायरेक्ट पूछा जाता है 1 में 25, 2 में 50, 3 में 75, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उनको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे ये आप लोग को बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? अधिक गहराई के कारण, आकाश के प्रकाश का प्रकीर्णन तथा जलों के कणों द्वारा, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? तो इसलिए प्रतीत होता है कि आकाश के प्रकाश का प्रकीर्णन जल के कणों के द्वारा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सूरज के प्रकाश में नीले रंग अधिक होते हैं। वायुमंडल द्वारा छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिक प्रकीर्णन होता है। आँख नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील है। वायुमंडल बड़ी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रकीर्णित करता है। क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला दिखाई देता है, इसके पीछे वजह क्या है? इनके पीछे फैक्ट जो दिए थे वो हमारे दिए थे सीवी रमन, है ना। तो आकाश नीला दिखाई देने का पीछे वजह है कि वायुमंडल द्वारा छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिक प्रकीर्णन होता है ना। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में गैस, ट्यूब में भरी हुई धातु यानी कि फास्फोरस, ट्यूब में द्रव, ट्यूब की मोटाई। क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट में प्रकाश जो निर्भर करता है वो करता है ट्यूब में भरी हुई धातु, यानी कि कौन सा धातु भरा हुआ रहता है? तो वो फास्फोरस रहता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ये फास्फोरस पे डिपेंड करता है। फास्फोरस कहने का मतलब कि उस ट्यूबलाइट में जो धातु भरा हुआ होता है वो हम लोग आपको जो व्हाइट कलर का दिखता है वो फास्फोरस होता है। शीशे का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए, प्रकाश के लिए, शक्ति के लिए, ऊष्मा के लिए। क्वेश्चन कह रहा है शीशे का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है वो प्रकाश के संचालन के लिए, है ना। यहाँ पे कई लोग समझे कि शीशे का उपयोग तो बाल झाड़ने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, आम लोग अपनी चेहरा देखने के लिए, भाई ठीक है, लेकिन है ना आपको यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आपको करवा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी का है ना। बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछी है ना, इसीलिए आप लोगों को करवा रहे हैं। 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर
गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी है? NO2 एवं O2, N2O एवं NO, NO एवं O2, NH3 एवं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन कह रहा है दो रंगीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी हो सकती है? तो जब दो रंगीन गैसों को मिश्रित करते हैं और उसका रंग गहरा भूरा की तरह बनता है, तो इसका मतलब है कि आप NO एवं O2 का निकलेगा, जो पता चलेगा, है ना, ये गैस बनती है NO एवं O2। ठीक है, चलो, थैंक्स गॉड। नीला का रासायनिक सूत्र है, नीला माने रूबी, है ना, इसको जो कई लोग नीला तोता भी कहते हैं। Al2O3, Al2O2, N2O, NO। क्वेश्चन कह रहा है नीला का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3, है ना। कई तरह का हम आपको इस तरह का भी क्वेश्चन ला करके आपको जानबूझकर, है ना, आपको हम इस तरह का एक दो सूत्र फॉर्मूला जानकर इस तरह का हर सेशन में एक दो कोशिश करेंगे लाने की, क्योंकि आपका ऑन एग्जाम बेसिस आप लोग को जो करवाना है और इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। हर ये अथी में एक दो आपको देखने को मिलता है, इसलिए हम करवा रहे हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO के कारण, CO2 के कारण, O2 के कारण या O3 के कारण? क्वेश्चन कह रहा है चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो जो चूने का पानी जो दूधिया होने का कारण है, उसका वजह है CO2, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे हंसी गैस कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हंसी गैस कहा जाता है? जो हंसी गैस कहा जाता है वो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग लिया जाता है? NaCl, Na2SO3, NaNO3, NaHCO3? क्वेश्चन कर रहा है अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? तो जो पदार्थ को उपयोग में लिया जाता है, ये लिया जाता है आप लोग का NaHCO3, यानी कि ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन को भी आप लोग VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि ये NTPC का फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको हर सेट में एक नया क्वेश्चन रहेगा, है ना। जल के साथ Na की क्रिया होने पर क्या बनता है? NaOH, NaCO2 या H2? क्वेश्चन कह रहा है जल के साथ Na की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो जब जल के साथ Na अभिक्रिया करता है तो बनता है NaOH, ऑप्शन ए हो जाएगा। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट? क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जिसका नाम है वो सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन ए। नीला चौथा रासायनिक सूत्र है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट? क्वेश्चन कह रहा है नीला चौथा रासायनिक सूत्र है, तो जिसका नीला चौथा हुआ है कॉपर सल्फेट, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त हंसी गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त
हंसी गैस है, ये कौन सी है भाई? ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, कई लोग ना मेरे ख्याल से नहीं समझोगे ना भाई। ये राम कहानी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एक दो हम करवा रहे हैं। और हर प्रकार के एक दो क्वेश्चन ऐसा आपको हर सीरीज में डाल रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि आप लोग एग्जाम में जाकर कंफ्यूज ना हो कि हम ये पढ़े नहीं हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, बस पूछने का जो नज़रिया एग्जामिनेशन का वो चेंज रहेगा। तो इसे कहने का मतलब कि मोटा मोटी एक ही हुआ लाफिंग गैस, है ना। तो आप लोग को देखकर क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है किस तरह क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH Na2CO3 NaHCO3 CaOH2। क्वेश्चन कह रहा है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो उसका जो सोडा धोने वाला सोडा था Na2CO3, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निनाशक कौन सा है? वो मिट्टी है, ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो वह आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ऑप्शन डी। तो आज का सेशन हम आप लोग का इस पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो के साथ बने रहिए और आप लोग का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। NTPC ये रेलवे में जितना 40 मार्क्स का है, इसके अंतर्गत 40 मार्क्स में जो भी कुछ आएगा बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आप लोग का वीडियो जाता रहेगा, बस आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहिए, सुनते रहिए, और कुछ दिक्कत हो हमें कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो मॉर्निंग में करंट अफेयर का वीडियो जाता है उस पर उसको देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा 40 मार्क्स का, है ना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।